तुम उसके लिए सब कुछ कर रहे हो। हर सुबह उसका गुड मॉर्निंग, हर रात उसका टेक केयर। तुम उसे महसूस करा रहे हो कि वो तुम्हारी दुनिया की एकमात्र रोशनी है। लेकिन फिर वो अचानक ठंडी हो जाती है। तुम्हारे मैसेज का जवाब देर से आता है। उसकी मुस्कान मैकेनिकल लगने लगती है और एक दिन वो कह देती है, मुझे लगता है हमें थोड़ी स्पेस चाहिए। तुम्हें लगता है तुमने कुछ गलत किया, पर सच्चाई ये है तुमने वही किया जो नेचर ने तुम्हें हारने के लिए प्रोग्राम किया था। देखो भाई, अट्रैक्शन कोई रोमांटिक फैंटेसी नहीं है। ये एक एवोल्यूशनरी गेम है जो हजारों सालों से चल रहा है। औरत का दिमाग चैलेंज से एक्साइट होता है। उसे प्रिडिक्ट न कर पाना डोपामीन ट्रिगर करता है। जितना मर्द काम, कंट्रोल्ड और मिस्टीरियस रहता है, उतना ही उसका सबकॉन्शियस अलर्ट हो जाता है। वो बाकी मर्दों जैसा नहीं है। ये कोई थ्योरी नहीं है, ये प्योर बायोलॉजी है। स्कैर्सिटी क्रिएट्स वैल्यू और इमोशनल अनअवेलेबिलिटी उसे रेयर बना देती है। हर औरत के अंदर एक चेस मैकेनिज्म होता है। जब मर्द इमोशनली डिस्टेंट होता है, वो उसी डिस्टेंस को क्यूरियोसिटी समझती है। उसका दिमाग डोपामाइन से फ्लड हो जाता है। प्रेडिक्टेबिलिटी बराबर एक्साइटमेंट। लेकिन जैसे ही तुम निरंतर हो जाते हो, तुम्हारा भावनात्मक पैटर्न पठनीय बन जाता है। प्रेडिक्टेबिलिटी किल्स इमोशनल थ्रिल। इसलिए जितना तुम अवेलेबल होते जाओगे, उतना ही वो इमोशनली डिस्कनेक्ट होती जाएगी। वो उस मर्द के पीछे भागेगी जो उसे अनसर्टन रखे और उस मर्द से दूर जाएगी जो उसे श्योरिटी देता है। शुरुआत में तुम नोटिस नहीं करते क्योंकि वो अब भी वही बातें करती है, तुम बहुत अच्छे हो, तुम डिजर्व करते हो किसी बेटर को। लेकिन भाई याद रखना, जब वो ये लाइन बोले तो समझो अट्रैक्शन खत्म होने लगा है। वो अब तुम्हें एक कंफर्ट जोन समझने लगी है, चैलेंज नहीं। वो उस मर्द से टेक्सटिंग बंद नहीं करती जो उसे इग्नोर करता है, लेकिन तुम्हारा मैसेज सीन पर छोड़ देती है। आयरॉनिक है ना? तुम्हारा प्यार उसे सफोकेट करता है और उसकी कोल्डनेस तुम्हें एडिक्टिव लगने लगती है। अब ये समझो, सोसाइटी ने हमें गलत फॉर्मूला सिखाया है। वो कहती है एक्सप्रेस योर इमोशंस, बी ओपन, कम्युनिकेट। लेकिन बायोलॉजिकल रियलिटी कुछ और है। इमोशनल पोलैरिटी के बिना अट्रैक्शन मर जाता है। आज की फेमिनिज्म ड्रिवन कल्चर ने पोलैरिटी डिस्ट्रॉय कर दी है। मर्द को सॉफ्ट बना दिया और औरत को कंफ्यूज्ड। अब मर्द सोचता है केयर दिखाना रोमांस है, जबकि औरत सोचती है डोमिनेंस ही रोमांस है। यही डिस्कनेक्ट मॉडर्न रिलेशनशिप्स को कोलैप्स कर रहा है। हर नाइस गाय धीरे धीरे टूट जाता है। वो सोचता है कि उसने कुछ गलत किया, पर असल में उसने बस नेचर के रूल तोड़े। उसने अपनी एनर्जी वहाँ इन्वेस्ट की जहाँ इमोशनल रिस्पेक्ट की जगह इमोशनल कंट्रोल था। वो धीरे धीरे एम्प्टी हो जाता है, एंग्शियस, नीडी, डिपेंडेंट, और उस एम्प्टीनेस में वो खुद से नफरत करने लगता है। लेकिन जो कोल्ड मर्द है, डिटैच्ड, काम, सेल्फ कंटेन्ड, वो अट्रैक्टिव इसलिए नहीं क्योंकि वो रूड है, बल्कि क्योंकि वो रेयर है। सच कड़वा है भाई, अट्रैक्शन कभी फेयरनेस पर नहीं चलता। औरतें उस मर्द को चाहती हैं जिसे समझने में स्ट्रगल लगे। इमोशनल डिटैचमेंट क्रिएट्स मिस्ट्री, मिस्ट्री क्रिएट्स डिजायर, डिजायर क्रिएट्स वैल्यू, और यही साइकिल रिपीट होती रहती है जनरेशन दर जनरेशन। अब सवाल ये है, क्या इमोशनली अनअवेलेबल बनना ही सोल्यूशन है? नहीं भाई, कंट्रोल्ड डिटैचमेंट ही असली जवाब है। तुम कोल्ड नहीं बनो, बस सेंटर्ड रहो, रिस्पॉन्ड करो, रिएक्ट नहीं। तुम्हारा पावर तुम्हारी इमोशनल कंट्रोल में है। जब तुम अपनी फीलिंग्स के मास्टर बन जाते हो, तब दुनिया खुद तुम्हारे ऑर्बिट में घूमने लगती है। भाई एक बात याद रखना, वो तुम्हें तभी रिस्पेक्ट करेगी जब तुम्हें उसकी अप्रूवल की जरूरत नहीं होगी। अब वक्त है खुद को रिक्लेम करने का। अपनी इमोशंस को कंट्रोल में लाओ, अपने फोकस को वापस खुद पर रखो, क्योंकि जब मर्द अपने अंदर शांति पा लेता है तो उसे बाहर किसी वैलिडेशन की जरूरत नहीं रहती। ये नॉलेज हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन अगर तुम यहाँ तक सुन चुके हो तो तुम वो आदमी हो जो सच्चाई झेल सकता है। भाई ये तुम्हारी जागृति है, तुम्हारा अवेकनिंग। सब्सक्राइब करो मैजिक फ्लिक्स माइंड।